नमस्कार दर्शकों, विष्णु पुराण के चौथे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ मैं भक्त ध्रुव की कथा के तीसरे भाग के साथ। अब तक आपने जाना कि कैसे राजमहल से निकलने के बाद नारद मुनि के मार्गदर्शन में ध्रुव भगवान विष्णु से मिलने के लिए कठोर तप आरंभ कर देता है। वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करता है। वन में अनेकों हिंसक पशु होते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी को ध्रुव की बहुत चिंता हो जाती है और वे माता पार्वती से इसके लिए मिलती हैं। माता पार्वती उन्हें प्रणाम करती हैं और उनसे कहती हैं कि देवी अपना प्रयोजन बताइए। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि ध्रुव को मैं अपना पुत्र मान चुकी हूँ और उसने भी मुझे माँ कहा है, और ध्रुव जहाँ तपस्या कर रहा है वहाँ अनेक हिंसक पशु हैं। हे देवी, वनराज आपके वाहन हैं और आप उन पर आपका अधिकार है। मेरे ध्रुव पर कभी कोई संकट ना आए, बस आपसे यही प्रार्थना है। पार्वती जी कहती हैं कि ध्रुव पर मैं कोई आँच नहीं आने दूंगी। उधर वन में ध्रुव निरंतर विष्णु नाम का जाप कर रहा था। तभी अचानक एक सिंह उस पर हमला करने आ जाता है और माँ पार्वती वहाँ पहुँच जाती हैं और सिंह को उस पर हमला करने से रोक लेती हैं। ध्रुव की तपस्या देखकर वो भी उसे आशीर्वाद देती हैं और सिंहराज को वहीं ठहरने का आदेश देती हैं कि तुम यहीं रहकर ध्रुव की रक्षा करो, देखो इस पर कोई संकट ना आए। उधर पार्वती जी जब कैलाश पहुंचती हैं तो शिव जी उनसे ध्रुव अभियान के बारे में पूछते हैं। वो कहती हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंच गई और ध्रुव बाल बाल बच गया। किंतु मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह अपने दृढ़ निश्चय पर अटल होकर मंत्र जाप करता रहा। भोलेनाथ कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ध्रुव का तो अर्थ ही होता है अटल और दृढ़ निश्चय, तो उसे कोई कैसे डिगा सकता है। पार्वती जी कहती हैं कि उस ऐसे कितने भाग्यशाली होंगे माता पिता जिनका वो पुत्र है। तब शिव जी कहते हैं कि भाग्य की परिभाषा सभी अपने अपने अनुसार अपने अपने ढंग से करते हैं। बालक ध्रुव के माता पिता अवश्य भाग्यशाली हैं, किंतु वे उनको स्वयं ही ज्ञात नहीं है। वे अपने आप को इसलिए अभागा समझ रहे हैं क्योंकि उनका पुत्र उनसे दूर है। वे जंगल जंगल उसे खोजते हुए विकल होकर पुकार रहे हैं। तभी नारद जी उन्हें मिलते हैं और उन्हें जल ग्रहण करने को कहते हैं। दोनों कहते हैं कि हमारा पुत्र ना जाने कहाँ भटक रहा होगा। तब नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि आपका पुत्र भगवान विष्णु की खोज में निकला है, उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। वे राजा उत्तानपाद से कहते हैं कि आप अपनी राजधानी जाकर राजा का कर्तव्य निभाइए, जिसे आप भूल चुके हैं। पिता और पति का कर्तव्य तो आपने निभाया नहीं। राजा उत्तानपाद नारद जी की आदेशानुसार अपनी राजधानी वापस लौट जाते हैं। उधर नारद जी ध्रुव के पास जाते हैं और ध्रुव के ये कहने पर कि मेरे विष्णु भगवान से अभी तक मिलन क्यों नहीं हुआ, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ध्रुव कहता है मैं क्या छोड़ सकता हूँ। तो नारद जी कहते हैं क्या तुम खाना छोड़ सकते हो, कोई कितना भी आग्रह करे तुम कुछ मत खाना। ध्रुव कहता है ठीक है मैं छोड़ सकता हूँ। माँ लक्ष्मी उसके लिए फल लेकर आती हैं, किंतु वह खाने से मना कर देता है। यह देखकर माँ लक्ष्मी बहुत दुखी होती हैं और विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ दया कीजिए, मैं ध्रुव का कष्ट नहीं सह सकती। विष्णु जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मेरे लिए तो सभी भक्त समान हैं, ईश्वर भी ईश्वरत्व से बंधे होते हैं। मैं जगत कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर जा सकता हूँ, ऐसे किसी एक के लिए नहीं। उधर ध्रुव के तपस्या को देखकर इंद्र के दो गंधर्वों को बहुत चिंता होती है और वे इसकी सूचना देने के लिए इंद्रलोक आते हैं और इंद्र से बताते हैं कि एक बालक कठिन तपस्या कर रहा है। इंद्र कहते हैं हमें क्या, तो वो कहते हैं कि कहीं इंद्रासन पाने के लिए तो तप नहीं कर रहा है। यह सुनकर इंद्र चिंतित हो जाते हैं। तब तक नारद मुनि वहां पहुंचते हैं और इंद्र को समझाते हैं कि ध्रुव की आकांक्षा तो कुछ और ही है, उसे इंद्रासन की कोई लालसा नहीं। किंतु इंद्र नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं उसकी तपस्या रोक कर ही रहूंगा
और वे अपनी एक अप्सरा रक्षिता को धरती पर ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। वो ध्रुव की माँ सुनीति का रूप रखकर ध्रुव को अनेकों प्रकार से पुकारती है और उसकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न करती है। उसे राजपद का भी लालच देती है, किंतु ध्रुव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह निरंतर अपने मंत्र जाप में लगा रहता है। तब वो उसे अपने प्राण त्याग की भी धमकी देती है। अंत में वो हार कर चली जाती है। उधर ध्रुव भोजन तो पहले ही छोड़ चुका था, अब वह जल भी छोड़ देता है, जिससे कि विष्णु भगवान शीघ्र ही उससे मिलने के लिए आ जाएं। यह देखकर सभी देवी देवता हाहाकार करने लगते हैं। शेष अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।